गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 कम्युनिकेशन एंड आईटी। सबसे पहले ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, रिसीविंग द सेम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स। मतलब कम्युनिकेशन का अर्थ संचारण है। इसका उपयोग संदेश को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह माध्यम कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर के माध्यम, पत्र, टेलीफोन, इंटरनेट। क्योंकि हम इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इंटरनेट के बारे में विशेष ध्यान देंगे। यह सभी कम्युनिकेशन के प्रकार हैं। चलिए आइए समझते हैं कि एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। उसको जानने से पहले हम ये समझते हैं कि एक नेटवर्क क्या होता है। इंसान अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करने के लिए आवाज़ का सहारा लेता है और आवाज़ के माध्यम से हम आपस में बात करते हैं। आवाज़ जो सहारा है वही एक नेटवर्क है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी दूसरे कंप्यूटर से अपनी बात साझा करने के लिए माध्यम का इस्तेमाल करता है, जिसे हम नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से बात करने के लिए। तो यहाँ पर इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है। चलिए नेटवर्क के प्रकार को समझते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सबसे पहले होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में LAN भी कहते हैं। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग दो या उससे अधिक कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक बहुत छोटे एरिया का नेटवर्क होता है, क्योंकि लोकल मतलब स्थानीय होता है। यह एक स्थानीय स्तर पर कार्य करता है। यह एक कमरे या बिल्डिंग तक ही सीमित होता है। यह नेटवर्क एक बिल्डिंग के बाहर नहीं होता है। एक बिल्डिंग के अंदर के नेटवर्क को ही हम लैन कहते हैं। इसकी डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड अधिक होती है, क्योंकि कंप्यूटर सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, पास में होते हैं, कम होते हैं, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इसी कारण इसमें डेटा सुरक्षित भी होता है। और क्योंकि कंप्यूटर कम है, डेटा कम होगा, तो उसे अरेंज करना आसान होता है। इसे हम एक चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। मात्र 4 कंप्यूटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक सिंपल सा लोकल एरिया नेटवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैन, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। यह लैन से बड़ा होता है। इसका एरिया कवर 75 किलोमीटर का होता है। लैन से बड़ा होता है और यह वैन से छोटा होता है। क्योंकि ये 75 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, तो इसका रख रखाव काफ़ी कठिन होता है, लेकिन इसकी स्पीड कार्य करने की बहुत अधिक होती है। आइए इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। आप देख सकते हैं अलग अलग दूरी पे स्थित अलग अलग बिल्डिंग्स इस नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टेड है। क्योंकि ये छोटा एरिया कवर नहीं करता, ये काफ़ी बड़े एरिया को कवर करता है। चित्र में बिल्डिंग पास दिख रहे हैं, पर ये आपस में आप कह सकते हैं कि 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और सभी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टेड हैं। उससे बड़ा जो नेटवर्क होता है उसे हम कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। यह पूरे विश्व को जोड़ने वाला नेटवर्क है। यह तार रहित होता है। स्वाभाविक सी बात है, हम तार से पूरे विश्व को तो जोड़ नहीं सकते, तो यह तार रहित होता है। अब तार रहित होता है तो यह किसका इस्तेमाल करता है? तो यह डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए सैटेलाइट और सिग्नल का यूज़ करता है और इसी के माध्यम से डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, यह विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि यह पूरे विश्व को जोड़ता है और इसके द्वारा हम पूरी दुनिया में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लोगों से जुड़ सकते हैं। जैसे कि हम फेसबुक यूज़ करते हैं, इसके माध्यम से हम दुनिया में किसी भी व्यक्ति से जुड़ के बात कर सकते हैं, क्योंकि यह वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। इसका एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी हमारे बीच है, जैसे हम देख सकते हैं कि कुछ कंप्यूटर धरती के नॉर्थ एरिया में है, कुछ कंप्यूटर धरती के साउथ एरिया में है, कुछ वेस्ट एरिया में है और कुछ ईस्ट एरिया में है, और सभी आपस में कनेक्टेड हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। आज हम कम्युनिकेशन का अर्थ समझे, आज हम नेटवर्क क्या होता है ये समझे, आज हम ये देखिए कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। आज की क्लास में हम जो जाना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।